अक्सर आया करता था और अक्सर जो गार्ड से जो है एंट्री को लेकर वाद विवाद हमेशा हुआ करता था। आज 4 दिन के बाद उनकी निधन हो गई, उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है, गणपत साहू के परिवार को भरण पोषण कौन करेगा? तो गार्ड को कितनी भयानक जो कार संचालक अपने चपेट पे लिया, वो सारे तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे पे कैद है। हाल ही पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रहा था, लेकिन उनको तो अभी हाल ही रिमांड पर लेकर और उनको तत्काल जो जेल है उन जेल पर भी उनको भेजा गया। जनवरी को रात को हुई घटना को लेकर फिर से मैं अपडेट देने के लिए आप लोगों के बीच मौजूद हूं। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र और आप देख रहे हैं सबका संदेश। दरअसल कहते हैं कि गार्ड जो है गणपत साहू नाम के जो व्यक्ति जो है वो रात में 1:40 पे वो गेट खोलने ही जा रहा था। पीछे से जो कार संचालक है वो बहुत तेजी से स्पीड में आता है और गार्ड को अपने चपेट पे ले लेता है। भले ही गार्ड जो है उस गेट पे आधे घंटे तक तड़पता रहा। जब आसपास के जब लोग देखे तत्काल वहां मौजूद होने के बाद जो गार्ड गणपत साहू है उनको तो ऐसे तैसे करके निकाले, तत्काल 108 को सूचना दिया और जिला अस्पताल रिफर कर गया। तत्काल रिफर के बाद ही जो जिंदगी और मौत के लड़ाई लड़ रहा था गणपत साहू जो गार्ड है, आज 4 दिन के बाद उनकी निधन हो गई, उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है, गणपत साहू के परिवार को भरण पोषण कौन करेगा? गणपत साहू जो गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, उस व्यक्ति को जानबूझकर वो युवक सचिन नाम के युवक जो है डोंगरगढ़ के रहने वाला है, वो अक्सर चौहान ग्रीन वैली पे अक्सर पार्टी के लिए और अय्याशी के लिए अक्सर आया करता था और अक्सर जो गार्ड से जो है एंट्री को लेकर वाद विवाद हमेशा हुआ करता था। अब इस मामले को लेकर चौहान ग्रीन वैली के कमेटी के जो लोग हैं लगातार चौहान ग्रीन वैली पर ये सारी चीजों को लेकर अब कैंप भी लगाना शुरू कर चुके हैं। वहीं कमेटी के जो लोग हैं स्मृति नगर चौकी भी आए थे, उस गार्ड के पक्ष पे तमाम सारे बात भी चौकी प्रभारी को सूचना भी दिया और चौकी प्रभारी को सूचना के साथ ही साथ जितने घरों पे जो व्यक्ति हैं उनको एक सिविल के तहत उनकी अब तमाम सारे जो पहचान है अब वो सिविल पे दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो 151 का भी धारा काट कर उनको दिया जाएगा और उनको नोटिस भी दिया जाएगा। दरअसल मामला ऐसा था कि गणपत नाम के जो व्यक्ति जो हैं गार्ड हैं वो चौहान ग्रीन वैली पे नाइट का ड्यूटी करता था और अपनी ड्यूटी भी अच्छी खासी निभा रहा था। वो सीसीटीवी कैमरे पे कैद है। उस जो गार्ड को कितनी भयानक जो कार संचालक अपने चपेट पे लिया, वो सारे तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे पे कैद है। वो डिस्प्ले को आपको ऊपर वो दिख रहा होगा सीसीटीवी कैमरा, जो वो तस्वीरें जो है कितनी भयानक जो अपने चपेट पे लिया, जो गार्ड जो है कितनी तेजी से ऊपर उठकर और वहां पर गिर गया। गिरने के बाद जो है गेट पर धंस गया और गेट पर धंसने के बाद जो है तड़पता रहा। हाल ही आनंद फानंद में उनका दुरू अस्पताल पे इलाज चल रहा था, उनके आईसीयू में वहां भर्ती कराया गया था। आज 4 दिन के बाद उनकी मौत हो गई, उनकी निधन का जो खबर सामने है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब सवाल ये उठता है, सचिन सिंह जो है डोंगरगढ़ का रहने वाला है और ये चौहान गिरी वैली किस लिए आया था? बताया जाता है कि वो है अय्याशी पार्टी के लिए आया था। जब पुलिस उसको घेराबंदी कर जब चौहान गिरी वैली पे पकड़ा किसी अपार्टमेंट पे, तो तमाम लड़कियां भी वहां अय्याशी के साथ मिला गया, शराब के बोतल भी मिला गया, कैश पैसा भी बरामद मिला गया वहां पे। हाल ही पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रहा था, लेकिन उसको तो अभी हाल ही रिमांड पर लेकर और उनको तत्काल जो जेल है उन जेल पर भी उनको भेजा गया। जसीन नाम के जो युवक है, अब उन पर देखना पड़ेगा उनके परिवार में भरण पोषण के लिए कौन है और कौन जिम्मेदारी उठाएगा। अब उसको क्या कुछ आर्थिक सहायता मिलेगा उसके परिवार के लोगों को, अब ये सवाल उठता है। लगातार ये जो खबरें हैं, जो गार्ड है गणपत साहू का खबरें में लगातार वो दिखलाते गया। बताया जाता है कि जो स्मृति नगर चौकी जो प्रभारी है, वो जिन युवक ने जैसे गतिविधि किया था, जिनसे हरकतें किया था, वो सारे लोगों का उस अपार्टमेंट पे एक
बारात निकाला था, बोल सकते हैं एक जुलूस निकाला था। जुलूस के साथ ही साथ जो तमाम जो दहशत बनाकर रखा था वो जो अपार्टमेंट पे, उस अपार्टमेंट में जो वो दहशत को ख़त्म करने के लिए कहीं न कहीं पुलिस जो है लगातार ऐसे लोगों का बारात भी निकाल रहा है। लगातार पुलिस, ये कहना है कि लगातार पुलिस जो है ऐसी गतिविधि को जो अंजाम देने वाले जो आरोपी हैं, उन लोगों का सही कहीं न कहीं बारात तो निकाल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दुर्ग भिलाई में देखने वाली बात है, क्राइम भी लगातार बढ़ते जा रहा है। कहीं न कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। हमने वो सीसीटीवी कैमरे में जो कैद, वो जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें भी हमने काफ़ी बारीक से देखे। वो आप भी देख रहे होंगे डिस्प्ले के ऊपर, जो सीसीटीवी कैमरे में जो दिख रहा है, वो तस्वीरें कितनी भयानक जो है, वो जो गार्ड को अपने चपेट पे लिया। गार्ड को ये भी बोला था कि गार्ड को जो आरोपी है सचिन है, वो बोला गया था गार्ड को कि गेट के पास आप खड़ा रहेगा और गेट नहीं खोलेगा तो गेट के सहित तुझे मैं अपने चपेट पे ले लूँगा, और वाक़ई में ही वो अपनी चपेट पे ले लिया। अब उसकी निधन हो गया, निधन के साथ और उसमें और क्या कुछ अपडेट आएगा आर्थिक सहायता को लेकर, मैं फिर से आप लोगों के बीच मौजूद होऊँगा। शुक्रिया।